अर्चना के बारे में भगवान शंकर जी और पार्वती जी के सम्मान के रूप में 4 अध्याय में कथा है और 2 अध्याय में पूजा, 6 अध्याय के प्रकरण है। एक बार भगवान शंकर जी कैलाश पर्वत पर वटवृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। समय पा करके पार्वती जी जाकर प्रश्न करती भगवान शंकर जी से, भगवान सर्वधर्मज्ञान सर्वशास्त्र विशारदा लोकानां उपकारार्थी यस्मादुच्चारणे तथा पंचानि यज्ञावानि मंत्रभेदार्थगोरिताः स्तोत्राणि बिम्बानि योगयज्ञवतानिता तपासि देवतानानि सर्वसिद्धिकराणि च तथापि दुष्टा लोकानामाश्रयसुतोमिताः धनहीना पुत्रहीना आदिव्याधिसमाकुलाः नास्ति धर्तित्याकाशे लोकाः सन्ति समाहिताः तस्मात् कथय सर्वज्ञं सत्यकृतये कारकम् उपायं सर्वलोकानां सर्वाभिष्टार्थसिद्धिदम्। भगवान शंकर जी से प्रश्न करती है माता पार्वती जी, भगवान आप संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता हैं, संपूर्ण तारकों के विशारद हैं, लोगों के उपकार के लिए आपने बहुत से युक्तियां आपने बताया, तंत्र यंत्र मंत्र और स्तोत्र नाना प्रकार के योग यज्ञ व्रत इत्यादि आपने बताया। फिर भी देखा जाता है कि संसार के लोग बड़े दुखी हैं, कोई धनहीन है, कोई पुत्रहीन है, कोई मानसिक रोगी है, कोई शरीर से रोगी है। नाना प्रकार के उपाय करने पर भी मनुष्य अपने कामना को पूर्ण नहीं कर पाता। इसलिए भगवान तत्काल फल देने वाले ऐसा कोई उपाय आप बताइए जैसे सब लोगों की कामना पूर्ण करने में समर्थ हो। सम्यक रीति से अच्छी तरह से सोच विचार करके जिस तरीके से मानव का कल्याण हो, ऐसा कोई उपाय आप बताइए। भगवान शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे, हे पार्वती तुम धन्य हो, कृतपुण्य हो, पुण्यरूपा हो, क्योंकि हमेशा लोगों के उपकार की बात सोचा करती हो। हे देवी, एक परम अद्भुत उपाय मैं तुम्हें बताता हूँ, जिसके स्मरण करने मात्र से मनुष्यों को दुर्लभ फल प्राप्त होता है। भगवान राम जी का जो यज्ञ है वो साधनों का साधक है, धर्म अर्थ का मोक्ष को देने वाला है, तुष्टि और पुष्टि को देने वाला है। ब्रह्मा इसी यज्ञ के प्रभाव से विश्व का सृजन करते हैं और विष्णु पालन करते हैं, और इसी यज्ञ के प्रभाव से मैं संसार का परावर्तन करता हूँ। राम यज्ञ बिना से न कर्म हुई। भगवान राम जी के यज्ञ के बिना अन्य कर्मों से स्थिति नहीं मिलती है। पूजा दान जप यज्ञ तप जो भी कुछ हो, भगवान राम जी के यज्ञ के बिना ये भी फल देने वाले नहीं है। इसीलिए यह जो राम यज्ञ है संपूर्ण यज्ञों में उत्तम है, संपूर्ण तप दान इत्यादि के फल को देने वाला है। और भगवान राम जी की पूजा कामना को पूर्ण करने वाली है, सौम्य रूपा है, संपूर्ण विघ्नों को नष्ट करने वाली है। हे पार्वती, इस भगवान राम जी की पूजा अर्चना करके आकर संसार में कोई दुखी नहीं रहा। तप दान और जब कुछ भी नहीं है। रामार्चन तीनों लोगों के अंदर सबसे श्रेष्ठ है। रामार्चन बंधन से मुक्त करने वाला है, महान सिद्धि को देने वाला है, सौम्य रूप है, संपूर्ण कामनाओं के फल को देने वाला है, संपूर्ण अरिष्टों को नष्ट करने वाला है, संपूर्ण उपद्रवों को नष्ट करने वाला है और मानसिक शरीर के रोगों को नष्ट करने वाला है। मनुष्य जितना कल्पना नहीं कर सकता उससे ज्यादा फल देने वाला है। पुत्र पौत्र आदि को सुख देने वाला, बलविद्य बनाने वाला, जिनके राज्य नष्ट हो गए उनको राज्य देने वाला, निर्धन को धन देने वाला, दुर्भिक्ष में दृष्टिजनक महान उत्पाद को निवारण करने वाला, शत्रुघ्नों को नष्ट करने वाला, मित्र वर्गों को बढ़ाने वाला, महान दरिद्रता से जो दुष्ट है उनको सुख पहुँचाने वाला भगवान राम जी का यज्ञ है। सौभाग्य संपत्ति को देने वाला, संपूर्ण ऐश्वर्य को देने वाला, इत्यादि महान रोगों को नष्ट करने वाला, ऋण भाव को मुक्त करने वाला, ब्रह्म के दोषों से मुक्त करने वाला, क्रोध मात्सर्य को बंद करने वाला, दोष दुर्बुद्धि को नष्ट करने वाला, क्षमा सौशील्य सौहार्द सद्गुणों को प्रकाशित करने वाला, त्रिकाल के ज्ञान को देने वाला, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इत्यादि को हरण करने वाला, मुमुक्षुओं को मुक्ति देने वाला, जो नरक में पड़े हुए जीव हैं उनको मुक्त करने वाला, महान संकट में पड़े हुए को सुख पहुंचाने वाला, नान्यम पश्चात देवी श्री साधनम सकले सदम
मैं कोई भी साधन ऐसा नहीं देखता हूँ जो मानव के संपूर्ण कार्यों को पूर्ण कर दे। रामार्थ बिना देवी सुतम कदाचन, अगर कोई उपाय है तो भगवान राम जी की पूजा है, और राम जी की पूजा छोड़कर के अन्य कोई उपाय नहीं है जो मनुष्य के संपूर्ण कामनाओं के फल को देने वाला हो। क्योंकि रामार्थ का सिद्धि उपाय श्रेय की इच्छा वालों को चाहिए। बड़े बड़े उग्र जप व्रत तप करने की क्या जरूरत है, क्योंकि रामार्थ से ऐसा कोई कार्य नहीं है जो पूर्ण न हो जाता हो। मनुष्य रामार्थ करके जो चिंतन करता है निश्चित रूप से वह प्राप्त कर लेता है। साधना ने बहुनिचा कदाचित, सावधान होकर के मन लगा करके सुनो, संपूर्ण सिद्धि को देने वाले रामार्थ की विधि में बताता हूँ, जिसको करके मनुष्य संपूर्ण सौभाग्य को प्राप्त कर लेता है। उस विधि को मैं बताता हूँ, सावधान होकर के उसको धारण करो। पहले राम भक्तों को और बंधु वर्गों को, सुहृदों को, ब्राह्मणों को बुलाना चाहिए। उसके बाद पहले उनको प्रसन्न करना चाहिए अपने अभिष्ट सिद्धि के लिए। फिर पंचमी, पूर्णमासी, द्वादशी, अमावस्या, नवमी, अमावस्या पर्वों में भगवान राम जी की अर्चना को करें, अथवा ये पर्व न मिले यस्मिन तस्मिन दिन अथवा किसी भी दिन रामार्चन किया जा सकता है। मध्याह्न प्रदो सेवा रामार्चन कार्य सुधी, क्योंकि मंडप सजाने में और विधि पूर्वक करने में समय तो लगता ही है। सवेरे से कोई मनुष्य अगर लगा रहे तो 12 बजे तक तो वो शुरू कर पाता है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं मध्याह्न प्रदो सेवा रामार्चन कार्य सुधी, मध्याह्न या प्रदोष में रामार्चन शुरू करें। आदो पुण्यस्थले चैव सुदलेन मृदा तदा शोधितायां धरायां च विरचन मंडपम शुभम। सबसे पहले उत्तम जल मिट्टी इत्यादि गोबर इत्यादियों से पृथ्वी को शोधन करे और उसके पर एक सुंदर मंडप की रचना करे। रक्त विधान संयुक्तम सपताकम सतोरणम मनोहरे चतुर्द्वारे शोभनम सदयान्विता। श्रद्धा से युक्त होकर मंडप के ऊपर में लाल चांदनी लगाए और पताका से तोरण से उसको युक्त करे। मन को हरण करने वाले उसके 4 दरवाजे बनाए। द्वारों में पूर्ण कुंभ की स्थापना करे। वह पूर्ण कुंभ चित्र से, पल्लव से, दीपक से, वस्त्र से युक्त हो और उसको चावल के ऊपर में उस कुंभ को स्थापन करे। रोपयत कदले स्तंभान चतुष्कोणेषु सफलान, फलयुक्त 4 केले के पेड़ 4 कुंभों में लगाए। उसके बीच में एक सुंदर पीठ की रचना करे। उसमें पीला बिछौना आसन बिछाकर उसमें लाल साले तंडुलचूर्ण नील पीत सीता से ही एक विंशति कहते हैं चावल के चूर्ण में लाल पीले हरे इत्यादि रंगों से रंग कर 21 कोट का एक यंत्र का निर्माण करे। उसके बीच में रघुनाथ जी को उनके परिवार के सहित आवाहन करे। गौरी गणेश्वरम ब्रह्मन पूजे पूर्वभागे महाशक्ति पूजे विधि पूर्वकम। भगवान के अंग की पूजा के वर्णन कर रहे हैं। पार्वती जी से भगवान शंकर जी कह रहे हैं सबसे पहले पार्वती जी को, गणेश जी को पूजन करें और फिर पूर्व भाग में महाशक्ति देवी को पूजन करें। दक्षिण में महालक्ष्मी जी, पश्चिम में महादुर्गा जी और उत्तर में गायत्री, सावित्री, सरस्वती, सर्वमातृकाओं को पूजन करें। सिद्धि और बुद्धि देवी को ईशान कोण में, आग्नेय में लोक माताओं को पूजन करें। नैऋत्य में महादेवी, वायव्य में देव माता आदित्य जी को पूजन करें। दक्षिण और नैऋत्य के मध्य में वास्तु देवताओं को पूजन करें और 8 लोकपालों को नैऋत्य और पश्चिम कोने में पूजा करें। फिर पश्चिम में श्री मनु जी को और वायव्य और पश्चिम के कोने में वशिष्ठ इत्यादि 8 ऋषियों को, पवनोत्तर विभागे चार्य प्रत्यधि देवता, वायु और उत्तर दिशा की ओर आदि देवता प्रत्यधि देवता ये 18 हैं, उनको पूजन करें। उत्तर और ईशान के बीच में ब्रह्मा जी की पूजा करें। पूर्व और ईशान के मध्य में नवग्रहों को पूजन करें। पूर्व और अग्निकोण के मध्य में 10 पालों को पूजन करें। फिर दक्षिण और आग्नेय कोण में भगवान शिव जी की पूजा करें। अयोध्या पूजन मध्य, अयोध्या जी को मध्य में, उत्तर में सरजू जी को, पूर्व में गंगा जी को और दक्षिण में पृथ्वी माता को पूजन करें। फिर दक्षिण में नल, नील, केसरी, सुसेन और जाम्बवान जी, अंगद जी और सुग्रीव जी, इनको पूजन करें।
पश्चिम में भी तथाशक्त विमलादि तो पूजे। पश्चिम में विमलादि भगवान के सेवा में रहने वाली ये 16 भगवान की सेविकाएं हैं, इनको पूजन करें। और तो भगवान राम जी की अर्चना कराओ विधि विधान पूर्वक, और भगवान राम जी की कृपा से उसको सत्पुत्र की प्राप्ति होगी। सुन करके मैं विधि अपने ससुर जी को सुनाया, और ससुर जी बड़े प्रसन्न होकर के अपने पति पत्नी के साथ में भगवान श्री राम जी का उन्होंने पूजन किया। और भगवान के प्रसाद को गादी वल्लभा गादी की पत्नी जैसे पाई, वैसे ही वो गर्भवती हो गई, और उस गर्भ से एक सुविख्यात पुत्र पैदा हुआ जो विश्वामित्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऋषि जी कहते हैं कि ये देखो, मैंने अपने पिताजी राघव दुकान सखदेव कृतम राम कीर्तनम पूजनम सकेत सकट गुंजित रामानम सवै लोक पावना। भगवान को प्रणाम करते हुए अपने दूतों को संबोधन करते हुए कह रहे हैं, एक बार भगवान का कीर्तन कर लेता है, पूजन कर लेता है, एक बार भगवान के प्रसाद को पा लेता है, वो तो तीनों लोगों को पवित्र करने वाला हो जाता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है, देवता और असुरों में वर्णनीय हो जाता है। वही संसार में सुखी होकर के भगवान के धाम में जाता है। रामायण के प्रसाद को जो लोग प्रेम से पाते हैं उनको आयु आरोग्य ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त होता है। भगवान के प्रसाद को जो त्याग देता है वह भयंकर नरक में चला जाता है। भगवान राम जी के प्रसाद को जो लोग सुहृदों को बंधु वर्गों को न देकर के खा जाते हैं वो दरिद्र हो जाते हैं। इसीलिए भगवान राम जी की अर्चना करने वालों को चाहिए कि राम भक्तों को सुहृदों को बुला करके पहले उनको प्रसाद से तृप्त कर दे, उसके बाद उन प्रसाद को पाए, वही इस लोग उसको प्राप्त कर सकता है और भगवान के धाम में श्रद्धा से युक्त होकर के करना चाहिए, कंजूसी भी करना चाहिए। हवन में, अर्चना में, दान में जो कुछ दिया जाता है रामायण में वो तो गुना उसको प्राप्त होता है। इतना कहा करके वो चुप हो गए। श्रवण कहने लगा, भगवान इस रामार्जन को पहले किसी ने किया भी और उनको क्या प्राप्त हुआ, एक कथा को सुनाइए आप। सुनकर के ब्राह्मण कहने लगे, मधु कैतव आशा प्रतिश्रुत में आकृता। भगवान भूल गए कि मैं ब्राह्मण के रूप में आया हूँ। बातचीत करते करते कहने लगे, अरे मधु कैटव सृष्टि के आदि में मधु और कैटव नाम के दो दैत्य पैदा हुए। वो उनको देख करके मैं उनको मारने के लिए जब लड़ने लगा, बहुत वर्ष बीत गया, वो मर नहीं रहे थे, तो मैं भगवान राम जी से प्रार्थना किया कि भगवान ये जब हमारे हाथ से मर जाएंगे तो मैं आपकी अर्चना करूंगा। तो वो मारे गए। तो प्रतिश्रुत में आकर था, मैंने कोई कर करके प्रार्थना नहीं की, मैंने केवल संकल्प मात्र किया, तो भगवान ने मेरे संकल्प को पूरा कर दिया और वो मधु और कैटव मारे गए। और केवल मैं ही नहीं, सृष्टि की आदमी ब्रह्मा जी ने भी किया, नारद इत्यादि ऋषि भी करते रहते हैं। सुन करके वो शर्म समझ गया कि वो ये तो कोरे पंडित देवता नहीं है, तो साक्षात भगवान है। भगवान को समझ करके और अत्यंत प्रेम से भर गया और दंडे की तरह उनके चरणों में गिर गया, महाराज मुझ पापी का उद्धार करेगा। अत्यंत प्रेम से पूर्ण होने के कारण उसके सारे शरीर रोमांचित हो गए, उसके आंखों से अश्रुपात होने लगा। भगवान भी ब्राह्मण का त्याग करके अपने स्वरूप में आ गए और विधि उन्होंने बताया। भगवान शिव जी कहते हैं कि इतिहास पूर्वक विधि बता करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। शर्म अपने घर में आके भगवान राम जी का पूजन किया। पूजा करने के बाद जैसे श्री हनुमान जी को प्रसाद समर्पण किया, हनुमान जी प्रसन्न होकर के उसको ऐश्वर्यवान बना दिए। वह यहाँ पर अत्यंत सुखी होकर के, सौभाग्यवान होकर के, धनवान पुत्रवान होकर के अंत में भगवान के सामने चला गया। भगवान शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, देखो ये रामार्जन की महिमा है। इति श्री शिव संगीताया भागवत खंडे उमा महेश्वर संवादे रामार्चा महात्म्ये सर्वोपाख्यान वर्णन नाम पंचम अध्याय। बोले श्री भक्त और भगवान की। पार्वती जी प्रश्न कर रही भगवान शिव जी से, भगवान आपने जिस पूजा अर्चना की बात आपने की, इसके करने का अधिकारी कौन है?
या सब कोई इसको कर सकता है। भगवान शिव जी कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भगवान राम जी के पूजन को करे, और गृहस्थ ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी ये भी भगवान का पूजन करे। शूद्र भगवान के प्रसाद का नाम सुनते ही प्रेम में भर गया, वो प्रसाद पा लिया। तुम्हारी शिष्य के प्रसाद कहाँ है? प्रेम निर्भर तो देवी नागताई तड़ स्मृति, मैं प्रेम में भर गया, तुम्हारी याद नहीं रही। सकलम भक्षितम भद्रे तव भागो न वर्तते, मैं सब कुछ पा गया, तुम्हारी इच्छा नहीं है। इतना सुनते ही तुम्हारे आंखें लाल लाल हो गए। तुमने मुझे साफ दे दिया कि आज से आके जूठा जो खाएगा वो कुत्ते की जोली में जाएगा और नरक में जाएगा। इतना श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय पावन चरित की ओम जय श्री राम हरे। भक्त वत्सल तुम स्वामी, भक्त हितकारी, स्वामी भक्त हितकारी, भक्त प्रेम वश जग में, भक्त प्रेम वश जग में होते अवतारी। ओम जय श्री राम हरे। जग व्यापक जग पालक, घट घट के वासी, स्वामी घट घट के वासी, कृपा सिंधु सुख सागर, कृपा सिंधु सुख सागर, आनंद के राशि। ओम जय श्री राम हरे। पारब्रह्म परमेश्वर तुम करुणा करता, स्वामी तुम करुणा करता, देहु शरण तिहारी, देहु शरण तिहारी, तुम हो भय हरता। ओम जय श्री राम हरे। हरे जन बंधन सेवन सब साधन हीना, स्वामी सब साधन हीना, अपने चरण शरण में, अपने चरण शरण में राखो जग दीना। ओम जय श्री राम हरे। भुवनेश्वर सर्वेश्वर देवन के देवा, सभी देवन के देवा, शरण गुरु पितुनाथ सहाय।